सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना, आप सभी को मेरा सादर नमन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया उसे अवश्य कर लें। मानव बुद्धि ने, या यूँ कहिए कि मानव समाज में कुछ चीज़ें ऐसी विकसित होती गईं जिनका कि कोई प्रयोजन नहीं था। जैसे प्रकाश एक सत्य है, किंतु इसके सापेक्ष में अंधकार गढ़ लिया गया। प्रकाश हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अंधकार प्रकाश का स्थान ले लेगा, ऐसा कतई नहीं है। प्रकाश प्रकाश है। इसी तरह सफलता एक स्थिति है, इसके सापेक्ष असफलता को मानव बुद्धि ने गढ़ लिया। असफलता कोई स्थिति नहीं है। मनुष्य जब कोई उद्देश्य तय करता है तो उसके लिए प्रयास करता है, और जब प्रयास पर्याप्त होते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। प्रयास में कोई कमी अथवा परिस्थितियों के कारण कई बार उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसे ही हम मानव बुद्धि असफलता कहने लगी और एक तरह से उसने पराजय की घोषणा कर दी। जबकि जीवन में कभी भी कोई हारना नहीं चाहता, ना ही वह हारता है, क्योंकि वह असफलता ही उसे नए नए रास्ते, नए नए तरीके खोजने के लिए विवश करती है या आगे बढ़ाती है। इससे उसका मनोबल गिरता नहीं, बल्कि मनोबल ऊंचा होता है। इसलिए असफलता कोई वस्तु, कोई परिस्थिति नहीं है। मनुष्य जीवन में जब भी आगे कदम बढ़ाता है तो अपनी योग्यता और क्षमता को पहले से समृद्ध करता है। इससे वह उद्देश्य के कितना निकट पहुंचा, यह भिन्न विषय है, किंतु उसकी श्रेष्ठता में वृद्धि अवश्य होती है, और यह स्वयं में एक बड़ी सफलता है। मनुष्य जब भी निष्ठा, भावना और सदिच्छा से कोई कर्म करता है तो वह आगे बढ़ता है। उसके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणों को धारण करना और कर्मशील होना मन को सुख और संतोष देता है। संसार में बहुत से लोग हुए जिन्होंने सद्मार्ग पर जीवन जिया और सत्कर्म करे। इससे वे स्वयं भी सुखी रहे और पूरा समाज लाभान्वित हुआ। इसमें उनका कोई निज प्राप्ति का उद्देश्य निहित नहीं था, क्योंकि गुणों और कर्मों को उन्होंने जीवन का स्वाभाविक अंग बना लिया था। और असफल होने के बाद भी वो अपने परिश्रम से, अपनी बौद्धिक क्षमता से उन समस्याओं को निरंतर हल करते रहे। आज की स्थिति में हमें यही करना है। हमें आज कोरोना महामारी की स्थिति में ये नहीं सोचना है कि हमने कितने खो दिए। हमें आगे प्रयत्न करना है कि जो हम सब बचे हैं वो अच्छी तरीके से रहें और अपने को स्वस्थ बनाने की, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का निरंतर प्रयत्न करते रहें। हम इसे असफलता ना समझ करके केवल ये समझें कि हमारा प्रयास पूरा नहीं था, या हमने पूर्ण रूपेण अपने को तैयार नहीं किया था, जिसके कारण से हमें ये हानियाँ सहनी पड़ी। कामयाबी के शिखर पर कुशलता के सोपानों से चढ़ा जाता है। सफलता बौद्धिक प्रतिभा का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि बौद्धिक क्षमता के समुचित सुनियोजन की कुशलता का नाम है। सफलता एक ऐसी तकनीक है जो अर्जित ज्ञान को समय की मांग के अनुरूप क्रियाशील और क्रियान्वित करे। नई सोच, नए विचार और नित नई कुशलता सफलता के सूत्र हैं। ये सूत्र भौतिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन में भी प्रयुक्त होते हैं।
भौतिक जीवन के नूतन आविष्कार और उनकी व्यवहारिक उपयोगिता इसी का परिणाम है। सफलता के लिए समय एवं परिस्थिति के अनुरूप ढलने की आवश्यकता होती है। आज हमें इसी बात को समझना है। पूर्वाग्रही, दुराग्रही और हठाग्रही व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी आदतों, मान्यताओं, आग्रहों और दुराग्रहों की सीमा में इस कदर कैद होता है कि वह इससे परे कुछ सोच ही नहीं पाता। और ऐसे में ऐसी मानसिकता बदली हुई परिस्थितियों की आहट को सुनने समझने में पूर्णतः अक्षम और असमर्थ होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए उस क्षेत्र के सारे आयामों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी वांछित विषय के स्वरूप को मनोयोग पूर्वक सही ढंग से समझना और उसे क्रियान्वित करने की तकनीक खोजना महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए उपलब्ध एवं अर्जित ज्ञान को नवीनतम तथ्यों और तकनीकों से समन्वित करना सफलता का मार्ग है। इस कलात्मक कौशल से ही हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। आज इस कठिन घड़ी में हमें इसी बात को समझना है। हमें हठाग्रह और दुराग्रह छोड़ करके आज की परिस्थितियों में जो आवश्यक है उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना है और वो सब कुछ सारे प्रयत्न करने हैं जिससे कि हम अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपनी अगली पीढ़ी को बचा सकें। आज इतना ही। धन्यवाद।